वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 9वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में चौथा सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न पुरस्कार समारोह का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI, दिव्यक रमेश, प्रसिद्ध कवि और लेखक, प्रेम भारद्वाज, ज्ञान भिक्षु, प्रसिद्ध कवि, डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, सीनियर VP आदित्य बिरला ग्रुप, सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, कला और संस्कृति का संवर्धन के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता सूरज प्रकाश मारवा की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना है। मुझे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड टीचर्स डे के खास दिन पर इस पुरस्कार से लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में AAFT स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा तैयार न्यूज लेटर का अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही ममता सोनी द्वारा लिखी किताब कुछ रंग समय के पुस्तक विमोचन भी किया गया। ममता सोनी ने अपने किताब के बारे में बताया और अपनी जर्नी साझा किया। बता दें कि सूरज प्रकाश मारवा साहित्य पुरस्कार से साहित्यकार, फिल्मी हस्तियों और सांस्कृतिक कलाकारों को उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें निशा भार्गव कवित्री, डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना कवि, डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन लेखिका, डॉक्टर रंजिता सिंह कवित्री, डॉक्टर पूनम माटिया कवित्री, रविंद्र कांत त्यागी लेखक, वंदना यादव लेखिका, अर्चना चतुर्वेदी लेखिका जैसे देश के लोकप्रिय और प्रमुख लेखकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि सभी पुरस्कार विजेताओं ने बेहद गरिमामयी तरीके से अपने दिल की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन समारोह में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के आज दूसरे दिन हम लोगों ने फिर से एक बार बहुत तांता देखा। देश भर से और दुनिया भर से बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे। बहुत खुशी बटी, मैं तो कहूँगा, और अच्छी भाषा का जो उपयोग हुआ उससे आज मैं समझता हूँ कि मन प्रफुल्लित हो उठा है। अभी हम लोगों ने आदरणीय सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड के इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। 9 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सभी लोग देश भर के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और हर शख्स ने अपने क्षेत्र में एक नया मकाम हासिल किया हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग 9 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तो हम लोगों ने पहला अवार्ड इस पूरे सिस्टम में अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर चुना था। लेकिन उसके साथ साथ ही कहीं दिल में ये भी ख्याल था कि जिसे मैं अपना गुरु मानता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ, मैं अपने पिताजी की बात करता हूँ, क्या हम लोग उनके नाम से भी कोई अवार्ड शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे बोर्ड ने बड़ी खुशी से इस बात को माना और हम पिछले 4 साल से, ये चौथा एडिशन है, और हर बार जाने पहचाने और ऐसे कवियों को, ऑथर्स को, राइटर्स को अवार्ड किया जाता है जो एक अच्छे मकाम पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बेहतरीन मेहनत की है, नाम कमाया है, और मुझे लगता है वो हकदार हैं सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड के। उन्हें इस तरीके से अवार्ड आज दिया गया है। कहा जाता है कि जब आप किसी को फूल भेंट करते हैं तो उसकी खुशबू, जैसे फूल भेंट करते हैं उसको तो मिलती है, कुछ खुशबू भेंट करने वाले को भी मिल जाती है। तो मैंने तो आज सम्मान भेंट किए हैं सम्मानित होने वालों को, तो उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं इन आयोजनों से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, हर बार आता हूँ, इस बार भी आया हूँ, और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही उत्साह से, बहुत ऊर्जा से, जिंदा दिली से
ये समारोह मनाए जाते हैं, बड़े खुले ढंग से मनाए जाते हैं। और एक थोड़ा सा व्यक्तिगत बात यह है कि मैं नोएडा से हूँ, तो ये नोएडा की शान बढ़ाने वाले, नोएडा का गौरव बढ़ाने वाले सम्मान होते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके आयोजन के लिए बधाइयाँ, संदीप मारवाह जी का जो प्रयास है उसके लिए बधाइयाँ, और खास करके ये जितने भी हमारे युवा यहाँ पे अभी जैसे आप अपने अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, आपको बधाइयाँ। साहित्यकार बनने के लिए बहुत समय लगता है और पुरस्कार पाने के लिए उससे बड़ा समय लगता है। हमें इस सम्मान के लिए काबिल समझा गया, यहाँ बुलाया गया। मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। अगले आयोजन तक आप इसी तरह बने रहिए और अपने उत्साह को बनाए रखिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल में सूर्य प्रकाश सम्मान मिला है, क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? सबसे पहले तो जो मैंने मंच से कहा कि साहित्य पैसा कमाने की विधा नहीं है। आज इस युग में जहां सब पैसे के पीछे दौड़ते हैं, मैं देखती हूं कि संदीप मारवाह जी पूरे जोश के साथ लगातार निरंतर ये सम्मान समारोह किए जा रहे हैं और साहित्य उत्सव भी 3 दिन का करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा सामाजिक और साहित्यिक सांस्कृतिक प्रयास है और इस तरह के आयोजनों से एक सामाजिक जागरूकता बढ़ती है और साथ में अच्छा और बेहतर करने की प्रवृत्ति भी जो है वो किसी के अंदर और डेवलप होती है। क्योंकि जब आप किसी को सम्मान दे रहे होते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं अपने किए गए कामों के प्रति आश्वस्त भी होता है और वो सोचता है कि मैं इससे कुछ ज़्यादा अच्छा करूँ, और बल्कि दूसरे वो लोग जो कुछ बेहतर कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि शायद हम भी कुछ अच्छा करें तो आगे मेरा भी सम्मान हो। और सिर्फ सम्मान होना बड़ी बात नहीं है, मैं ये देखती हूँ कि इस चीज़ को ये बहुत ही एक डिसेंसी और डिग्निटी के साथ इसका निर्वाह करते हैं। चुनकर ऐसे लोगों को लाना जो वाकई में साहित्य या समाज के लिए समर्पित है। अच्छे कार्यक्रम में आपको अवार्ड मिला है तो क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अवार्ड मिलना तो हमेशा ही अच्छा लगता है। पहले डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला था और आज सूर्य प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न अवार्ड मिला है। देखिए, संदीप जी ने अपने पिताजी के नाम पे अवार्ड दिया तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है और हर अवार्ड के साथ हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। केवल अवार्ड लेके खुश होना अलग बात है, लेकिन अवार्ड लेके दायित्व बढ़ के और बेहतर करना, जिम्मेदारी बढ़ना। क्योंकि मैं अंतस की अध्यक्ष हूँ तो अंतस के माध्यम से मैं काम करती हूँ। नए पुराने सभी लोगों को आपस में पटल पर दिलवाती हूँ और कविता पढ़ते हैं लोग, साहित्यिक और सामाजिक कार्य करते हैं। साथ ही साथ अवार्ड की जो आज बात है ये कोई आसानी से नहीं मिला है। जैसे मैंने मंच से बताया कि 2012 में संदीप जी से मेरा संपर्क पहला हुआ था जब मेरी द्वितीय संग्रह आया था अरमान, और उन्हीं के हाथों इस सभागार में ही उसका लोकार्पण हुआ था।